आपने फिल्म बनाई, एक फिल्म सुपर 30 आई थी, और एक बिहार के पत्रकार हैं, इंडियन एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ है संतोष कुमार। उनकी एक बिहार पे बड़ी अच्छी पॉलिटिकल बुक है, बिहार रूल्ड मिसरूल्ड। उसके कवर पर प्रकाश जी एक तस्वीर है जिसमें एक कॉलेज की बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर है और बहुत सारे लोग चढ़े हुए हैं, नकल पकड़ा रहे हैं। हम लोग यहाँ दिल्ली में हैं, दिल्ली की सरकार बहुत दावा करती है कि हमने एजुकेशन में ये किया, और पिछले ही दिनों हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई। इन सब चीजों के इतर एक नागरिक के तौर पर प्रकाश झा कैसे देखते हैं कि नट बोल्ट कहाँ बहुत ज्यादा ढीले हैं? क्योंकि सर, आप तिलैया में पढ़ लिए, मैं एक कानपुर की बोर्डिंग में पढ़ लिया, हम सक्षम थे। जो हैव्स और हैव नॉट की लड़ाई है, पर अ, शिक्षा सर सबको मिल नहीं पा रही है। मतलब बहुत इससे ज्यादा सपाट ढंग से मैं कह नहीं सकता हूँ, पर यही सत्य है। मतलब वो बहुत सामर्थ्य की चीज हो गई है। आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि शिक्षा के नाम पर हम लोगों ने जिस तरह के इंस्टीट्यूशंस गांव से लेकर के और मुफस्सिल से लेकर के और शहरों में सरकारी लेवल पे किए हैं, वो बहुत ही लचर हैं। उसमें व्यवस्था सही नहीं है, उसमें शिक्षक सही नहीं है, उसमें पाठ्यक्रम सही नहीं है। वो बच्चे किस तरह से पढ़ करके और बोर्ड में निकल जाते हैं। मतलब ये बात भी सही है कि चोरी चपाटी भी होती है और गलत तरीके से भी लोग निकलते हैं, बट ये भी मानिए आप इस बात को कि बहुत सारे बच्चे लगन लगा के पढ़ के और अच्छा रिजल्ट भी करते हैं। और किस तरह से करते हैं भगवान जानता है, कि मतलब कितने उद्यमी और कितने कर्मठ हमारे बच्चे हैं। अच्छे स्तर की एजुकेशन सबको मिले, मतलब मैं नई पॉलिसी को लेकर के बड़ा खुश हुआ हूं कि कम से कम ये तो सरकार ने माना कि हम कम खर्च करते हैं, और 6% जीडीपी, 6% जीडीपी का काफी बड़ा अमाउंट होता है। अगर ये सही तरीके से खर्च हो जाए तो एक अच्छी व्यवस्था बन सकती है। खास करके हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात जो है वो है शिक्षक की कमी। क्वालिटी शिक्षक की कमी इतनी जबरदस्त है कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे देश में होनी चाहिए थी, कि जिस तरह से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, इंडियन टीचर सर्विस होना चाहिए। वाह, दैट्स सम आइडिया। अगर इंडियन टीचर सर्विस, जिसमें कि टीचर बनने के लिए लोग लालायित रहें, वो इतनी सैलरी अच्छी होनी चाहिए और इतने बढ़िया उनको भविष्य उनका चमकना चाहिए कि टीचर, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग आईएएस ना बन करके टीचर बने, तो इस देश का भविष्य बदल जाए। और वो फुल फ्लेजेड फुल टाइम उसी के बारे में सोचे इंडियन एजुकेशन सर्विस में, कि पढ़ाई के लेटेस्ट तरीके, सिलेबस के सब चीजें। ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि एक बढ़िया शिक्षक जो है वो एक स्कूल को बदल देता है। कंप्लीटली एग्री सर। इंडियन टीचिंग सर्विसेज होना ही चाहिए। और ये जो 6% जो है ना, इसमें सिर्फ स्कूलों की बिल्डिंग पर मत जाइए, टीचर पे खर्चा कीजिए। कोई टीचर अगर अच्छा होगा तो कहीं भी बच्चों को पढ़ा लेगा। और वो आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न नीड है, मॉडर्न साइंसेज हैं या ह्यूमैनिटीज है, इन सारी चीजों को रखते हुए इन व्यवस्थाओं को, क्योंकि हमारे यहाँ देखो ना आप, हर जगह वो पिंक कलर की बिल्डिंग हर गांव में आपको मिल जाएगी, लेकिन पढ़ता कौन है? गाय भैंसे वहां पढ़ती हैं। मिड डे मील के लिए बच्चे चले आते हैं, खा के भाग जाते हैं। टीचर है नहीं, टीचर की अपॉइंटमेंट नहीं करते, कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं टीचरों को। अब वो कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों रखेगा? मुखिया कॉन्ट्रैक्ट पे लेता है, उनको कहते हैं शिक्षा मित्र। अब मुखिया क्या करेगा? इसलिए ये व्यवस्था बदलनी चाहिए और अच्छे शिक्षक आने चाहिए और अच्छे उस पर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं इस पॉलिसी में जो अच्छी हैं। मैं समझता हूं कि थोड़े मंथन के बाद, वाद विवाद के बाद अच्छी चीजें निकल के आएंगी और ये जमीन पर अच्छे से लागू हो जाए। एज यू राइटली पॉइंटेड इट आउट कि वो टीचर्स, आप मुझे टीचर्स का बता रहे थे, हम लोग कानपुर में दीनदयाल विद्यालय में पढ़े, वहाँ के बड़े लेजेंडरी प्रिंसिपल हुए ओम शंकर त्रिपाठी, और एक बीएनएसडी शिक्षा निकेतन था, वहाँ के बड़े लेजेंडरी प्रिंसिपल अंगद सिंह। ये लोग इतने डेडिकेटेड थे कि जैसे एक लड़के से पूछा कि तुम्हारा मैथ में 100 में 98 क्यों आया, तो बोले वो आचार्य जी फलाना पोर्शन रिवाइज नहीं कर पाए थे, लाइट चली गई थी। वो बच्चा बाद में घर पहुंचा, उसके घर एक वो चार्ज वाली लाइट वो पहले रखा है प्रिंसिपल साहब अपने खर्चे से, कि भाई ये बच्चा है, ये इसकी पढ़ाई इसलिए ना रुके कि लाइट नहीं आ रही। मतलब गजब का हमारा होता। हम स्कूल में परीक्षा देकर के आते थे, मैथ्स की परीक्षा देकर के आते थे, चौधरी जी हमारे टीचर थे,
डाइनिंग हॉल में हम लोग साथ में ही खाना खाते थे सैनिक स्कूल में, और उसके बाद हमारी तरफ देखते थे ऐसे, और कोई उनकी नजर में जो सवाल होता था मैं पलट के बोलता था, मैं बोलता कि सर आप एक नंबर मेरा नहीं काट पाइएगा इस बार, ऐसे बोलता था मैं। तो हम लोग का था ऐसा कॉन्फिडेंस, हम लोग का टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप इस तरह का था। वो नहीं होता, वो अब नहीं मिलता, वैसे टीचर हर जगह नहीं मिलते, और सही भी है, क्योंकि आप देखो ना क्या सैलरी देते हो आप टीचर को यार, आप शिक्षा मित्र बना रहे हो किस वजह से यार? आपको तो सबसे ज्यादा सैलरी देनी चाहिए देश के अंदर में, सबसे ज्यादा सैलरी, सबसे ज्यादा इमोलमेंट, सबसे ज्यादा सुविधा शिक्षक को मिलनी चाहिए, तभी बेस्ट टैलेंट आएगा उस फील्ड में। बिल्कुल आएगा, बेस्ट टैलेंट वही जाएगा।